हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सुबह का भी टाइम और सुबह सुबह में नज़ारा कुछ ऐसा है, लगता है कि ठंड शुरू होने वाला है वैसा वाला। पता नहीं कैसा। और आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। अभी लग रहा है ना जैसे कोहरा लग रहा है अभी, बस ऐसा नहीं है लेकिन हाँ ऐसा ही मौसम है। तो आज मम्मी गई थी काम करने के लिए, काम से कुछ बाहर। तो हमारा सुबह में बाबू को देखभाल करते हुए तो हमारा टाइम ही नहीं मिला कभी, इसलिए हम पढ़ाई नहीं किए। और अभी टाइम मिला है, अब सब लोग शाम हो गए तो चले आए हैं। तो अ, उसके बाद कोई इम्पोर्टेंट काम था तो ठीक है, कभी कभी होता है। उसके बाद हम चले आए हैं और हम सोच रहे हैं कि रात का खाना अभी प्रिपेयर नहीं करना है और नहीं बनाना होगा आज, क्योंकि सुबह में कोई थे नहीं तो खाना तो अभी सभी बचा हुआ है। तो हम और मम्मी को ही खाना है, तो हमको भी बस 2 ही रोटी खाना है, इसलिए हम खाना को प्रिपेयर करेंगे नहीं। तो आज हम कंप्लीट किए हैं, जिसमें 7 मार्च 2000, सॉरी ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है, इस पे नहीं जाइएगा। तो ये है जो कि हमारा इसमें हमारा जो था 5 अगस्त 2017 शिफ्ट 1 का था। तो इसमें हमारा परसेंटाइल 26%, 73% आया है और 26.73%। करेक्ट 28 था, रॉन्ग 18 था, यानी कम रॉन्ग था। और 47 आया था 20 आउट ऑफ में 47। तो बहुत लो मार्क्स है, लेकिन इसको हम अब से बहाना बनाना बंद करेंगे। और ये जो है वो जीएस में जानते हैं, जितना भी क्वेश्चन एग्जाम है वो सबका जो लो पॉइंट है वो एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी कोई भी एग्जाम्स के लिए, जो कि जीके के लिए, जीके और जीएस में नील होते हैं सब लोग, उसमें बहुत सारे कम नंबर आते हैं। तो आपको जीएस जितना आपको ही रटना है, याद करना है, आप रट सकते हैं। और इसके पीछे नहीं भागिएगा, क्योंकि इससे आता नहीं आता है। और उसके बाद अगर आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो फिर सारे सब्जेक्ट को मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं आता है तो सब ले दे के आप ख़त्म कर लेंगे। और जिन्हें रैंक 1 आया था उन्होंने भी कहा है कि आप जीके पर ज़्यादा ध्यान दें। तो ये है बैंक के, वाणिज्यिक बैंक किस दर पर ऋण लेता है, तो इसके सारे एक्सप्लेनेशन हैं। रेपो दर, बैंक सामयिक तरलता अनुपात और बैंक दर, तो इसके बारे में है। ये है आर्टिकल 63 से 73, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें है। और इसमें जानते हैं, जब भी हम मॉक को एनालाइज कर रहे थे तब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन था नहीं, इसमें बहुत कम एक्सप्लेनेशन था। और इसलिए हमें बहुत क्वेश्चंस को ऐड कर लिए गए हैं और अच्छा लग रहा था पढ़ने में। और ज़्यादा होता है तो देख के दिमाग खराब होता है। कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के लिए और किस जिसे काफ़ी समय से हिरासत के में लिया गया है, तो उसे अदालत के समक्ष पेश करने के लिए जारी किया जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। तो इसके बारे में था। चंद्रगुप्त के बारे में सबसे फेवरेट टॉपिक था, तो उसके बारे में था। और इससे लेकिन एमटीएस में हमारे वाला में एक भी नहीं आया था।
और भारत में तुगलक वंश, जिसमें पूरा खिलजी वंश, मामलुक वंश, तुगलक, सैयद, लोदी सबके बारे में पढ़ा गया था। और यहाँ एक्सप्लेनेशन था कि सैयद राजवंश के शासक कौन कौन रहे, कितने ईस्वी में रहे, तो ये है। और आगे चलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन हमारा गलत गया था एमटीएस में, जो कि हमने मारा था दूसरा में, और सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, तो ये गलती गया था। और ये है प्लूटो, जिस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है, तो ये है। बलुआ पत्थर के बारे में है, ये इम्पोर्टेंट है। गेहूँ, आप लोग बताइए गेहूँ क्या है, तो एक औषधि के रूप में काम करता है, तो ये है। एक बायोलॉजी से क्वेश्चंस था, आप देख सकते हैं। और बाकी इतने ही आज की हैं, बल का सही मात्रा का बहुत कम है। तो आई होप हमारे वीडियोज आपको अच्छा लगा होगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय।